बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। हाँ आस्थावान सज्जनों, आज श्रावणी पूर्णिमा। वैसे तो बहुत व्यस्त हैं सारी बहनें और सारे भाई, पर फिर भी पूर्णिमा होने के कारण अब आज 15 मिनट में हम आपको सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। और समय हो तो आप ज़रूर सुनिए। और कुछ लोग तो नित्य हर माह जो है सत्यनारायण की पूजन करते हैं, तो वो करते हैं। वो भी यदि समय नहीं है तो ये कथा सुन लीजिए। हाँ, पर क्या करना है, कथा सुनने के पहले थोड़ा सा आप एक काम करें, गणेश जी का ध्यान कर लें। हाथ में जल ले करके केवल सामने भगवान के अपने जो भी सामने आपके जो भी मंदिर है आपका स्थानीय घर का, वहाँ पर दीपक जला करके सामने केवल और जल रख करके और श्री गणेश जी के सामने जल ले करके और बोले, हे प्रभु सत्यनारायण, आज मैं आपकी कथा सुन रहा हूँ, आपकी पूजन कर रहा हूँ, ऐसा कह करके जल छोड़ दें। ये संकल्प हो गया संक्षिप्त में। और चंदन चावल फूल सब सामग्री हाथ में ले लीजिए और बोलिए ओम गणेशाय नमः। पूजनार्थे यानी पूजन के लिए गंध अक्षत पुष्प स्वीकार हो समर्पयामि, ये छोड़ दीजिए। ये गणेश जी का हो गया। अब गणेश जी के बाद में अब अन्य देवताओं को प्रणाम कर लें मनी मन में। ओम वरुण देवाय नमः, ये वरुण को नमस्कार है, नवग्रह को नमस्कार है और 16 मात्राओं को नमस्कार है। इतना कह करके अब आप जो है हाथ में वही सब सामग्री ले लीजिए। चंदन चावल गंध अक्षत पुष्प नैवेद्यम, जो थाली में आपके सामान में है पूजन में जो इकट्ठा किया आपने ले करके और बोलिए सत्यदेव भगवान की जय, और भगवान सत्यदेव के नाम से अर्पित कर दीजिए और कथा सुनिए। इतना आपको देखिए थोड़ा समय लगेगा, भगवान का वो स्वीकार करेंगे। तो मैं दोहा चौपाइयों में मैंने सत्यनारायण कथा तैयार की है। केवल देखिए 10 मिनट के अंदर 5वां अध्याय हो जाएंगे। आप हाथ में चावल फूल लेकर के बैठ जाइए और आनंद लीजिए भगवान की कथा का। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तीर्थाटन करते हुए नैमिष में एक बार सूत आगमन पर किया ऋषियों ने सत्कार। प्रश्न किया दे करके आसन आस पास हैं बहुत दुखी जन, माया मोह ग्रसित हैं सारे भोग रहे हैं कष्ट विचारे। ऐसा सरल उपाय बताएं सभी मनुष्य सुखी हो जाएं। बोले सूत विष्णु समझाया नारद को जो मार्ग सुझाया, वही प्रसंग सुने मन लाएं जिससे कष्ट दूर हो जाएं। सरल उपाय और नहीं दूजा सत्यदेव की करिए पूजा। नारद कहा विधान बताएं पूजन सामग्री समझाएं। नारद को हरि ने समझाया गेहूँ आटा ले सवाया। तुलसी दल युद्ध भोगल बनाए श्रीफल पंचामृत ले आए। पूजन कर बोले जयकारे बिगड़े काज बनेंगे सारे। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। पहला अध्याय संपन्न। दूसरा अध्याय। काशी जी का विप्रय को सतानंद था नाम, जीवन यापन के लिए भिक्षा वृत्ति काम। एक बार करने भिक्षाटन सुमर इष्ट को निकला ब्राह्मण, देख दशा हरिवृद्ध विप्र बन सादर करने लगे संभाषण। देते हो तुम दुखी दिखाई इसका क्या कारण है भाई। सतानंद बोले निर्धनता दुख प्रद देती है व्याकुलता, सुधरे दशा सुमार्ग सुझाएं निर्धनता से मुक्ति पाएं। हरि ने कहा सत्यव्रत साधो सत्यदेव पूजो आराधो, विष्णु ही है सत्य नारायण करते हैं सब कष्ट निवारण। कहा सभी व्रत नियम विधाना अंतर ध्यान भये भगवाना। गृह आकर ब्राह्मण व्रत कीना सुखी जिंदगी का फल लीना। जीवन भर करते रहे विप्र कथा हर मास, कहा सूत ने और भी सुनो भी लय इतिहास। एक बार एक लक्कड़ हारा निकला पंडित जी के द्वारा, पूजन देख रुका द्वारे पर जिज्ञासा बस पूछा जाकर।
क्या कर रहे मुझे बतलाओ, तथा साथ प्रतिफल समझाओ। विप्र कहा ये सत्य नारायण, करने से पूजन अरु अर्चन। सारे कष्ट दूर हो जाते, मानव मन वांछित फल पाते। सतानंद जी ने समझाया, पूजन नियम विधान बताया। निश्चय कर बाजारो है आया, लकड़ी दाम 2 गुना पाया। पूजन की सामग्री लाकर व्रत संपन्न किया हर्षा कर। सत्यदेव की कृपा से हुए कष्ट सब दूर। रेवा तट यदि व्रत करें, कृपा मिले भरपूर। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय प्रारंभ। कहा सूत जी ने सुनो ऋषियों नव आख्यान। उल्कामुख साधु बन को दोनों ने संतान। सरित भद्रशीला तट आकर, राजा रानी दोनों मिलकर। सत्यदेव का व्रत कर धारण, संतति हित करते थे पूजन। साधु नाम बड़े कह आए, राजा को यो वचन सुनाए। हे राजन यह किसकी पूजन, किस अभिलाषा हित आराधन। नृप बोले संतान प्रदाता, सत्यदेव है हर दुख त्राता। वैश्य स्वयं था संततिहीना, सतसंकल्प यत है ले लीना। ग्रह कर शुभ खबर सुनाई, लीलावती बुध बहुत हर्षाई। वैश्य कहा तब होगी पूजन, और जब संतति खेलेगी आंगन। गर्भवती लीलावती मन धन्या, जन्मी गेय कलावती कन्या। फिर भी वैश्य किया नहीं पूजन, सुता विवाह संग आयोजन। जब विवाह की बेला आई, सत्यदेव को दिया भुलाई। तभी श्राप दीनी भगवाना, भोगेगा यह कष्ट महाना। रतन सारपुर सिंधु किनारा, करने हेतु यहाँ व्यापारा। बणिक जमाई को संग लाकर, रत व्यापार हुआ हर्षा कर। एक बार नृप ग्रह चोरी कर, देखे दूत भगे सब तस्कर। जहाँ रुके थे ससुर जमाई, गए सभी धन वहाँ गिराई। और चोर समझ दोनों को पकड़े, बेड़ी तथा हथकड़ी जकड़े। इधर जेल में सहे कसाले, उधर गेह खाने के लाले। एक दिन कलावती ब्राह्मण घर, आई सत्यदेव व्रत सुनकर। माँ बेटी ने पूजन कीनी, सत्यदेव विनती सुन लीनी। राजा को सपने में आकर, गए सत्यदेवा धमका कर। प्रातः भणिक मुक्त कर दीना, दिया दुगन धन जितना लीना। ससुर जमाई नृपति से पाकर के सम्मान, सत्यदेव जय बोलकर ग्रह को किया पयान। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। तीसरा अध्याय संपन्न। चौथा अध्याय प्रारंभ। प्रचुर द्रव्य से सेठ जी चले आपने देश, प्रचुर द्रव्य ले सेठ जी चले आपने देश। सत्यदेव तब आ गए धर दंडी का वेश। सत्यदेव साधु बन आए, साधु से यो वचन सुनाए। कहाँ जा रहे हो क्या लाए, और सेठ लता पत्ता बतलाए। ऐसा ही हो वचन सुनाकर, गए बैठ जा सागर तट पर। नाव उठी ऊपर पछताया, आखिर सेठ साधु ढिग आया। मांगी क्षमा कहा अपराधा, और प्रभु प्रसन्न हो इच्छित साधा। दूत भेज कर खबर जताई, कुशल आ रहे सहित जमाई। उसी समय दोनों माँ बेटी, सत्यदेव पूजन पर बैठी। सेठ आगमन समाचार सुन, सेठ आगमन समाचार सुन। बोली कलावती से माँ गुण, जाती हूँ करने पति दर्शन। आना तू समाप्त कर पूजन, कलावती करने पति दर्शन। जल्दी से समाप्त कर पूजन, जल्दी मैं प्रसाद को त्यागा। वाई मिला न पति अनुरागा। रुष्टदेव ने नाव डुबाई, डूबी नाव समेत जमाई। दुखी हुआ साधु परिवारा, सुता मरण हृदय विचारा। वैश्य विनय सुन नभ गिरा, हुई तभी तत्काल। लाग दिया प्रसाद को, वतः हुआ ये हाल। आई लौट प्रसाद ले, और ऊपर आई नाव। सत्यदेव जय बोल सब पहुँचे अपने ठाव। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। चौथा अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय शुभारंभ।
श्रद्धा भक्ति बिन कथा जीवन हो न धन, श्रद्धा भक्ति युत कथा रही सदा ही मान्य। तुम गए श्रद्धा सहित त्यागा सत्य प्रसाद, इसीलिए कुछ समय तक पाता रहा विखाद। मृगया हित नृपवन एक बारा, गया किए वन जीव सारा। श्रमित वृक्ष बट के या नीचे, कर विश्व राम रहा द्रग मीचे। वहीं ग्वाल कुछ करते पूजन, करते थे व्रत सत्य नारायण। नृप था कुटिल बहुत अभिमानी, सुन न सका अंतर की वाणी। गया न व्रत को किया प्रणामा, मिला शीघ्र इसका परिणामा। ग्वालों दिया प्रसाद न पाया, और तुरंत सत्य की देखी माया। मिली सूचना धन परिवारा, छोड़ गया भौतिक संसारा। दुखी हुआ कीना मन चिंतन, हुई उपेक्षित मुझसे पूजन। ग्वालों संग किया तब प्राश्चित, सत्यदेव मैं देकर निज चित। कृपा सत्य की हुई करारी, मैं की गृहस्थी की फुलवारी। सफल चाहिए यदि संसारा, कलयुग में बसे के आधारा। ये सत्य आचरण को अपनाएं, और सत्यदेव की कथा कराएं। जो प्रमुख सत्य आराधक, अगला जन्म श्रवण के लायक। सतानंद जी हुए सुधामा, कृष्ण भक्ति पाया निज धामा। काष्ठ भार हुए निखादा, राम भक्ति से मिटा विखादा। उल्का मुख दशरथ जपराई, जिनके पुत्र हुए रघुराई। और हमारे साधु महाजन, मोर ध्वज बन पुत्र समर्पण। स्वयंभू मनु तुंग ध्वज राजा, भगवत कर्म समारे काजा। ग्वाल बाल की चर्चित यारी, मित्र हुए इनके बनवारी। सत्य पूर्ण परमात्मा, सत्य विष्णु का रूप। सत्य देव का व्रत करें, पाए शांति अनूप। शुभारंभ शुभ कार्य हो, या कि मांगलिक कार्य। गृहस्थ आश्रम के लिए व्रत पूजन अनिवार्य। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। 5वां अध्याय समाप्त। और भैया कथा के साथ साथ नई आरती भी सुनिए। और इस आरती को यदि आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको पंडित जी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या क्या सामग्री लगती है, कथा में कैसे कैसे पूजन करते हैं। सुनिए, अब आप आरती सुन लीजिए 2 मिनट। जय जय सतदेवा स्वामी, जय जय सतदेवा। पूजन अर्चन द्वारा हो तेरी सेवा। ओम जय जय सतदेवा। दूध दही घृत शक्कर मधु जल ले आए, प्रेम सहित पंचामृत से प्रभु नहलाए। ओम जय जय सतदेवा। चंदन अक्षत इत्र पुष्प से प्रभु को महकाए, घृत शर्करा युक्त आटे का प्रसाद बनवाए। ओम जय जय सतदेवा। तुलसी दल को मिला प्रेम से प्रभु सम्मुख लाए, फल श्री फल दक्षिणा समर्पण भाव हृदय लाए। बाहर भीतर धूप दीप से नव प्रकाश पाए। ओम जय जय सतदेवा। सुने 5 अध्याय कथा को जीवन में लाए, सत्य बोलने का व्रत लेकर गुरुवारती गाएं। ओम जय जय सतदेवा। जय जय सतदेवा स्वामी, जय जय सतदेवा। पूजन अर्चन द्वारा हो तेरी सेवा। ओम जय जय सतदेवा। बोलिए सतदेव भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान सतदेव की थोड़े समय में आप कथा सुनिए, पूजन करिए और सत्यदेव की कृपा का प्रसाद पाइए। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय। यह कथा आपको कैसी लगी? अब कथा सुनने वाले को हम कुछ अभी सुनाना चाहते हैं कि आप साथ साथ में हमारे चैनल को, हमारे श्रम को सम्मानित करिए, हमें उत्साहित करिए। और पहली बार यदि आप आ गए हैं हमारे सामने तो सब्सक्राइब करिए, सदस्य बनिए और शेयर करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान सतदेव की कथा लोग सुने और देखिए, कथा जो सुनता है उसकी व्यथा निश्चित रूप से दूर होती है। बोलिए सत्यदेव भगवान की जय।